न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है मजीद मुश्किलात लेकर आया। GHQ हमले के मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दिया गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जो हैं अडियाला जेल से निकलते ही गिरफ्तार हो गए। इनके अलावा गिरफ्तार होने वालों में साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत और अजीमुल्लाह साहब भी जो थे शामिल थे। ATC रावलपिंडी में शेख रशीद शफीक साहब और जरताज गुल पर भी यही फ़र्द जुर्म जो है आयद की गई। यानी कि पाकिस्तान के पहले से ही सुलगती सियासत में हर दिन जो है मज़ीद हंगामे लेकर आता है और पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में जो है मज़ीद इजाफा हो जाता है। तमाम इशारे ये कहते हैं कि जी शहबाज हुकूमत इस बात पर तुली बैठी है कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के तमाम कस्बल जो हैं वो निकाल दिए जाएँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि PTI भी जो है शदीद दबाव में होने के बावजूद हुकूमत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ जो है तब्दील करने के लिए तैयार नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ 14 नए मुकदमात जो हैं दर्ज कर दिए गए। अब इन पर कुल मुकदमात की तादाद जो है कम अज़ कम मेरे हिसाब से 130 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 70 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं उन पर जेल में रहते हुए जो हैं कायम किए गए हैं। बज़ाहिर मुज़ाकरात और समझौते के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जी पाकिस्तानी सियासत में अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल की जो कैफियत है वो जारी व सारी रहेगी। और आज ही इमरान खान की एक तवील अरसे के बाद हम देखते हैं कि अडियाला जेल में शेख रशीद साहब से, फवाद चौधरी साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से और जरताज गुल और दीगर बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि जी वो एक और जाली मुकदमे में हाज़िरी के लिए अडियाला जेल गए थे। अरसे के बाद उनका कहना था कि उनकी इमरान खान से एक तवील मुलाकात हुई। इमरान खान पहले दिन की तरह जो है शाश बशाश नज़र आए और इंतहाई पुरइत्माद भी। उन्होंने हमेशा जो है बकौल फवाद चौधरी साहब के मोहब्बत और इत्माद किया और रिश्ता जो है उनसे आज भी बरकरार है। एक तरफ हम देखते हैं जी हुकूमत और PTI में ठनी हुई है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर साहिबान इक़्तिदार और साहिबान इख्तियार की तरफ से आने वाले नुमाइंदों का एक तांता बंधा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके वफ़द के बाद आज सेनेटर फैसल वाडा साहब की मौलाना से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फैसल वाडा ने कहा कि जी हमने जो बात की वो 26वीं आईनी तरमीम पे थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने के और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। मेरा माइंड सेट जो है वो यही कबायली टाइप ही है, या मैं दुश्मन हूँ या मैं दोस्त हूँ। दुश्मनी भी खुल के निभाता हूँ, दोस्ती भी खुल के निभाता हूँ। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं। हुकूमत और मौलाना के दरमियान जो है बज़ाहिर दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर जो है डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दस्तखत किए बिना जो है बिल वापस भिजवा दिया, जिसके बाद जो है कौमी असम्बलिया मुश्तरका इजलास में बिल पर जो है दोबारा गौर करने की बात हो रही है। उसके लिए मुशावरत का गालिबन आगाज़ भी हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का कहना है कि जी दोनों बड़ी जमातों ने मदरसा बिल को जो है वोट दिया, असम्बली में भी और सेनेट में भी, लेकिन अब वो इसे कानून बनाने में रोड़े अटका रही हैं। ज़राए का कहना है कि जी मदारिस जो हैं वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं। और आज ही के दिन हम देखते हैं कि नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी जो है मौलाना के दरबार में हाज़िरी देने आए। उन्होंने भी मदरसा इस्लाहात पर मौलाना को मनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह वो बिना मीडिया से बात किए चले गए उससे अंदाज़ा यही होता है कि जी फिल वक्त वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। और आज ही के दिन हम देखते हैं कि जो अहम मुलाकातों का दिन था उसमें नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिले शिकवों को दूर करना जो है बताया गया। लेकिन आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक ही पैगाम है कि पाकिस्तानी सियासत में इत्तेदाल की मंजिल अभी बहुत दूर है। कहने को जमहूरियत है लेकिन जमहूरी रवैये नहीं है, कहने को आइन और कानून है लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इन पर अमल नहीं हो रहा। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताज़ा तरीन गिरफ्तारियों से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मारूफ कानूनदा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब। इनसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ। फैसल साहब, अडियाला में आप थे, आपने बहुत कुछ देखा। वहाँ पर हमने देखा कि आपके जो कुछ रहनुमा निकले, उमर अयूब साहब और दीगर, गिरफ्तारियाँ भी हुई, नए मुकदमात भी दर्ज हुए, कुछ हमें तफसील बताइएगा। अभी हम अडियाला चौकी में ही बैठे हैं और इस वक्त जब आप और हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गुज़िश्ता पौने 4 बजे से अभी तक जो है हमें इस वक्त 8 बजे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम 8:05 में और आप अडियाला में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले जो पौने 4 बजे से लेके अब तक जो उनको हमारे लोगों को उमर अयूब साहब हैं, अहमद चट्टा साहब मैंने वज़ीराबाद से, बशारत राजा साहब हैं, साबिक़ वज़ीर कानून भी हैं पंजाब के, जी, और अब
पंजाब के और हमारे जो दो पीटीआई के जो कायदीन हैं पिंडी के, उनके हमरा यहाँ पे जो कैद किए हैं, क्योंकि अपना दूसरा जो है कि अभी तक वो जो कोई ऐसी इत्तला नहीं दी गई है कि जो कि किस वजह से डिटेन किया गया है, कोई पर्चा नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम तो बस नहीं, ये कहा जा रहा है कि जीएचक्यू मुकदमे में की वजह से किया गया, जीएचक्यू पे हमले की वजह से। नहीं सर, वहाँ पे तो आज फर्द जुर्म लगनी थी और उसी में तो उसमें तो बेल हुई नहीं है तमाम मुकदमात में। तो ये 26 नवंबर के हवाले से, किसके हवाले से? सर कोई इलम नहीं है ना, अगर बताएं तो बताऊं, तो ये तो हमसे भेजा है ना पिछले, और अभी अदालत ने जो है कहा है कि 8:30 बजे तक पेश कीजिए, नहीं तो हम पर्चा भी देंगे और कंटेम्प्ट का नोटिस इशू है। लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो कोई अदालत से ज़्यादा ताकतवर कुछ ताकतें हैं जिनकी बात मान रहे हैं और अदालत के ऑर्डर्स को जो है वो जूते की नोक पे रख रहे हैं। तो इसका जो आप कह रहे हैं कि जी तफसीलात का इल्म नहीं है, और ज़ाहिर है कि जब भी पकड़ा जाता है इतने सीनियर लेवल पे, जब उमर अयूब साहब जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो कोई ना कोई फर्द जुर्म बताया तो जाते भाई ये चार्ज है आपके अगेंस्ट, ये आपके खिलाफ जो है इल्ज़ाम है। जी, ज़वाबत के तहत तो स्पीकर नेशनल असेंबली को इन्फॉर्म करना है, और जो पंजाब के स्पीकर हैं उनको इन्फॉर्म करना है तो मेम्बरान को गिरफ्तार करने से पहले, और उनको ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो जिस केस में वो मतलूब हैं उनकी इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो स्पीकर साहब भी लाइलम हैं और किसी को अभी तक किसी का मामला नहीं हुआ। तो क्या आपको इस बात की तवक्को है, क्योंकि आप अभी तक वहाँ पर हैं, कि हो सकते 2-4 घंटे में, 1-2 घंटे में छूट जाए वो, इस बात का इम्कान है? नहीं, वो तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मुल्क का अपोजिशन लीडर जो है नेशनल असेंबली का एक इलेक्टेड फेस होते हैं, और वज़ीर आज़म के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आदमी होता है कायदेमान होता है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है। 4 घंटे से जिस मुल्क में उनको डिटेन करके रखा गया है और जुर्म नहीं बताया जा रहा, तो क्या ये मुल्क में इस बात का आवाज़ नहीं है कि इस मुल्क में आइन भी नहीं है, कानून भी नहीं है, सियासी अखलाकियात का जनाजा तो पीडीएम ने पहले ही निकाल दिया था। पंजाब हुकूमत का जो बोझ है, अनाद है, नफरत है इमरान खान साहब से या उनकी पार्टी के लोगों से, वो तो बड़ा वाज़ेह है, और वो कभी वो ढका छुपा भी नहीं है। तो पंजाब पुलिस की जो कस्टडी में है, और पंजाब पुलिस इस किस लिए किस मुकदमे में रखा है वो बताने से कासिर है। गालिबन कोई नया पर्चा ढूंढा जा रहा है कि जिसमें कोई मुलवस करना है या कोई इस किस्म का। तो गुज़श्ता 4-4.5 घंटों से मुल्क का अपोजिशन लीडर जो है वो एक पेशी भुगतने के लिए अदालती हुक्म पे अदालत जेल ट्रायल पे आता है, और फिर उनको जो है डिटेन करके रख लिया जाता है। तो इससे ज़्यादा जो है संगीन खिलाफ वर्जी आइन की, इंसानी हकूक़ की, कानून की क्या होगी। अच्छा, आज ये भी इतलात थी कि इमरान खान पे भी कोई मजीद 14 मुकदमात जो हैं हुए हैं, उसकी कोई तफसील है आपके पास? उनके ऊपर मेरी इतला के मुताबिक 41 नए पर्चे कराए गए, जो कि उनको झूठे हैं, और जाहिर है क्योंकि पीछे कोई मुकदमा नहीं रह गया था, और आखिरी मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की से बेल हो गई थी। तो उसके बाद एक पिंडी में एक फ्रिवलेस एंड कॉन्कॉक्टेड एफआईआर रखा गया, और अब जो है वो इसके बाद 26 नवंबर के बाद जो है ये हुआ है। तो इस चीज़ 41 जो है केसेस आप फरमा रहे हैं, इससे पहले जो हमारे हिसाब किताब था कि जब से जेल में है तब से 60 मुकदमात थे, उसके पहले के 56 थे, तो 116 और मजीद 41, तो अब ये तादाद बढ़ के 150 से ज़्यादा हो गई है, 160। जी नहीं, वो तो ओवरऑल तो कोई 300 के करीब पहुंच गए हैं खान साहब के मुकदमे, लेकिन ये मुकदमात जो हैं इनमें से एक भी ढंग का मुकदमा तो है नहीं, मेरिट पे तो है नहीं। सारे जो हैं कंकॉक्टेड हैं, कहानियां हैं, घड़े गए हैं, सियासी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर हैं, सियासी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर हैं। और इन मुकदमात की जो आप फरमा रहे हैं 14 मुकदमात की इतला हमारे पास है, आप फरमा रहे हैं कि 41 नए मुकदमात हैं, इनकी भी कोई तफसील नहीं है आपके पास कि क्या किस तरह की उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, क्या केसेस हैं? नहीं, सारे मुकदमात में एक ही किस्म का जो है वो दास्तान है पिछले
एक जो 16-18 साल से जब से खान साहब अंदर है, और हर केस यानी अबैटमेंट या किसी जुर्म पे उकसाने का इल्ज़ाम होता है, और फिर कहानी सेम होती है, किरदार बदल जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा, क्या आपको खदशा है कि मजीद गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं कि जी जो 26 नवंबर को एहतजाज हुआ, क्रैकडाउन हुआ, ये उसी का तसलसल है। फैसल साहब जी। देखिए, वो कहानियां तो जोड़ते रहते हैं हुकूमत के लोग, और हुकूमत के वज़रा झूठ बोलते हैं। मसला ये है कि गिरफ्तार करने का भी तो कोई प्रोसेस है ना, कोई कानून इस मुल्क में। वैसे तो डिक्टेटरशिप कायम है और आइन और कानून ख़त्म कर दिया गया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। आज पीटीआई के ऊपर हमेशा से तनकीद की जाती थी कि मुज़ाकरात के लिए वो आमादा नहीं है। तो उमर अय्यूब साहब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह को कमेटी बनने से पहले धर लिया गया। तो इससे आप ये बताइए कि ये किस किस्म का मैसेज हुकूमत या जो पार्क जी कनेक्ट हुआ, फिर मिलाओ, बात नहीं होने देती जी या जी वो जरा से मुनक़ता हो गया था हमारी आवाज़। जी जारी रखें। जी फैसल साहब। ये क्योंकि ये आमिर, ये जो हुकूमत है ये इस क्योस की बेनिफिशरी है, और ये नहीं चाहते कि मुल्क नॉर्मलिसी की तरफ जाए, और इदारों और अवाम में खलीज को बढ़ाया जा रहा है, और इदारों के ज़िम्मेदारान जो हैं वो बगैर सोचे समझे इस खलीज को बढ़ाने में पेश हैं। ये बहुत ही एक ऐसी सूरत हाल है जिसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, जितना और जल्द किया जाए बड़ी चालाकी के साथ। अच्छा, जितना जल्द किया जाए। देखिए, बहुत देर हो चुकी है, और मुज़ाकरात के अलावा तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना आने का रास्ता नहीं है। तो आज जब ये 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, और उसका सिर्फ 2 निकाती एजेंडा दिया गया है कि आप जो है जुडिशल कमीशन बनाएं सानिया 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर के ऊपर भी, ताकि जो गोलियां चलाने वाले लोग हैं उनका मुहासबा किया जा सके। और दूसरा, हमारे सियासी ईरान की झूठे मुकदमात में फौरी रिहाई हो। तो इस आपने दुरुस्त कहा कि कशीदगी कम करने की ज़रूरत है, और जितना पाकिस्तान की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि आज बड़े दिनों के बाद, तवील अरसे के बाद फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई, शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसकी कोई आपका ज़रा आंखों देखा हाल कुछ बताइएगा हमें, क्या रहा मुलाकात में? मैंने गो फवाद साहब का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा इमरान खान हमेशा की तरह बड़े अच्छे तरह से उनसे पेश आए, मुलाकात की गर्मजोशी के साथ। जी आज क्योंकि ये सन 9 मई के तमाम मुलजमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी थी, तो बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो आज इमरान खान साहब के पास से वर्कर्स की भी उनकी बड़े तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। फवाद साहब भी, शेख रशीद साहब भी, सदाकत अब्बासी साहब भी, इसके अलावा वज़ीर ताज गुल, जमशेद चीमा, उस्मान गिल, उस्मान डार, और ये मलक अजीम, राजा माजिद, हमारे जो पीटीआई के नॉर्थ के करता धरता हैं, और अहमद चट्टा, और हम उमर अय्यूब साहब की बड़े अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकातें तो आज बहुत हुई हैं और बहुत देर तक रही। इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी हर किसी से बहुत ही एक जोश से भी मिले, और बड़े अरसे बाद लोगों ने उनको उसी स्पिरिट में देखा। तो आज वर्कर्स भी और पुराने दोस्त भी सब बहुत खुश थे, लेकिन इस जो सारे मामले को बहुत एक खान साहब ने बहुत टाइम दिया आज अदालत में सबको। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताइएगा कि हिकमत अमली कानूनी टीम की, जिसका आप अहम हिस्सा हैं, कि उसकी क्या हिकमत अमली होगी? जो नए कैदी आपके आ गए हैं, पुरानों के लिए। जी देखिए, वो तो कानून के मुताबिक जो हमारे पास अवेलेबल रेमेडीज हैं वो हम कर रहे हैं, और हमारी ILF की टीमें लगती हैं बिल्कुल वो 24/7 इस मामले में लगे रहते हैं, और जो भी हमारे पास अवेलेबल लीगल रेमेडी है वो तो हम अपनाएंगे। और हमने पिछले महीने भी 2800 कारकुनान को इस्लामाबाद से सिर्फ रिलीज कराया, तो जो हज़ारों लोग हैं जो इस पर डिटेन किए गए हैं, 4000 लोग हमारे डिटेन हैं, और गौर खान साहब ने ये बताया कि 139 मिसिंग है, अदर देन वो जो 14 कन्फर्म डेथ्स हो चुकी हैं। तो हम वी आर अफ्रेड के जो हमारे जो शोधा है उनकी तादाद सैकड़ों में है। अभी आप भी कह रहे हैं ये बात जो जी, है जी 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 आप अभी कह रहे हैं कि सैकड़ों में तादाद है। पार्टी
का के तर्जुमान आपके कह रहे हैं 12 हैं, इमरान खान ने 14 का कहा। तो खैर ज़ाहिर है कि इस नंबर्स पे डिस्प्यूट कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारा साथ देंगे मोहतरम असलम गौरी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं और कराची में थे। इन्हें हमें स्काइप पे ज्वाइन करना था, लेकिन हुआ ये कि कराची के कुछ बड़े मसाइल चलते हैं। एक मसला ये होता है कि जी ऐन वक्त पे जो है बिजली चली जाती है, तो बिजली चली गई जहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो इसलिए हमें फ़ोन पे लेना पड़ा। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही, बहुत मेहरबानी। अच्छा गौरी साहब ये बताइएगा, मैं बात तो खैर करना चाह रहा था कि जी मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं, बिलावल साहब से भी हुई है, फैसल वाडा साहब से भी हुई, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज जो है वो कहते हैं ना कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ़्तार कर लिया गया, उमर अयूब साहब को। PTI के और लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं। क्या कहेंगे जो सियासी हिद्दत में आप मज़ीद इजाफा देख रहे हैं? और अभी उनके वकील से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि जी उन्हें नहीं पता कि किन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। जी मेरा ख्याल मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना, एक तरफ तो हमें कहती है कि ये मुआशी हालात बहुत ख़राब है, अमन अमान की सूरत हाल आपको पता है 2 सूबों में बहुत ख़राब है। इवन के सिंध के भी आप जब चल जाएंगे लाड़काना डिवीज़न और पैखा डिवीज़न में बहुत सूरत हाल ख़राब है। इन हालात में हुकूमत क्यों मसाइल पैदा करती है, क्यों आवाम की तवज्जो इन मसाइल से शायद हटाने के लिए इस किस्म का खेल ये खुद रचाते हैं। और PTI के दोस्तों को हमने पहले भी राब्ते में रहे हैं, और ठीक है गिरफ्तारियां भी होती हैं और हमने भुगती हैं बड़ी गिरफ्तारियां, MRD में भी कूड़े तक खाए हमने ज़ियादत के। लेकिन बात यह है कि आपको मकसद तो हो ना, आपको बता तो हो गिरफ्तार होने वाले को मैं क्यों गिरफ्तार हो रहा हूँ। और फिर एक अपोजिशन लीडर इतना बड़ा आदमी, उसको आप अचानक कान से पकड़ कर ले जाते हो, ये तो कोई तरीका नहीं है। और कहा आपने क्या आपसे पूछा? हमने सुना कि इजाजत लेनी पड़ती स्पीकर कौमी असेंबली से, तो बेचारे स्पीकर को भी नहीं पता। और आपने जब कोड़े खाए वो तो मार्शल्ला था, ये तो जमहूरियत है। जी सर ये आजकल जमहूरी मार्शल्ला बना हुआ है। और स्पीकर साहब ने तो मेरे सामने में हॉल में बैठा हुआ था गैलरी में, और स्पीकर साहब ने एक ऐसे वाक्य पर माजरत की जो पाकिस्तान की 70-72 साल की तारीख में पहली दफा हुआ कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से PTI के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिर उसने वहां पर उन्होंने माजरत की। तो मेरी समझ में नहीं आ रही, स्पीकर को भी नहीं पूछते, स्पीकर साहब या इतने कमजोर हैं या फिर अंधेरे में रखते हैं या क्या सूरत हाल है, समझ में नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत मसाइल अपने लिए खुद क्यों पैदा कर रही है, क्यों हालात ऐसे बना रही है, या हुकूमत के लिए कुछ दूसरा मसाइल पैदा कर। हुकूमत जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करी कि जब आप गिरफ्तार करते हैं बजाय इसके कि सियासी हिद्दत को कम करें, आप मजीद आंच बढ़ा देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हुकूमत अपने लिए मसाइल पैदा, मैं यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। अच्छा जी अच्छा, एक तो खैर शहबाज हुकूमत से गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे फिर माशाल्लाह हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए अपने वफ्द के साथ, फैसल वाडा साहब आए, अब सुना हुकूमत के लोग राब्ते में उनके। क्या एजेंडा रहा गुफ्तगू का? हजूर ये हमारी जो PDM की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत में हाँ। ये एक चीज आपको बताऊं, एक चीज पूरी दुनिया को बताई जाती है, पाकिस्तान में बार बार कहा जा रहा है और बड़े लोग कहते हैं, एक दफा तो ISPR ने भी कहा है कि मदारस अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, मदारस को हमने कौमी धारे में लाना है, मदारस ये कर रहे हैं, मदारस वो कर रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ मदारस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते, या उल्टा हो गया। यानी कि 16 बार की हुकूमत में हमने ये सारा बिल तैयार किया था उस हुकूमत में, और जब आप पार्लियामेंट के अंदर ले गए, इसकी पहली खानदगी शुरू हुई, दूसरी खानदगी हो रही थी तो रोक दिया गया और कहा गया कि फाटफ और दूसरे बड़े मसाइल हैं, और जिसकी वजह से अगर आप आज हम इसको कर देंगे तो उसके बाद मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, मुल्क इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो मामला बिगड़ जाएंगे, इसको रहने दें। अब नहीं, खुले दिल का मुजाहरा किया, हमने कहा चलो ठीक है रहने देते हैं। अब जब 26वीं आईनी तरमीम का टाइम आया तो 26वीं आईनी तरमीम के साथ जब और से कुछ शरायत थी तो हमने इसको नहीं कर दिया। हमने इसको बल्कि दो एक नहीं है, एक तो यही था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है सोसाइटी का, इसमें ये तरमीम जो हमने तय की थी और ये पहले से तयशुदा थी, कोई नई बात नहीं थी, और ये हमने बाकायदा बिलावल हाउस कराची में बिलावल साहब के साथ जो 5 घंटे की मीटिंग थी उसमें इसको ओके कराया। खता कलामी करूं, मुझे तहफुजात क्या है हुकूमत के,
क्योंकि ये जो आपने फरमाया ये तो जब नैप आया था पहला नेशनल एक्शन प्लान, उसमें था कि मदारिस में इस्लाहात होंगी और उनको रजिस्टर किया जाएगा। सबसे बड़ी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा यही थी कि जी मदारिस रजिस्टर नहीं होते। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत के? वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार आपने सहल रखा है, उसको पेचीदा बनाना चाह रहे हैं, कोई मज़ीद मालूमात दरकार है हुकूमत को? क्या मतलब है, कहाँ पे गोट फंसी हुई है? हमें तो यही कहा जाता है जी, कोई इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर है जी, फाटक का दबाव है और फला दबाव है, और ये पहले भी यही कहा गया है। आप भी को सामने खुल के बात नहीं बता रहे, इसी तरह की बातें वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह करके तो ये लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और मिस कमिटमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक मिस कमिटमेंट कर रहे हैं। आपने हमसे एक बात तय की है और वो बात तय करने के बाद आपने देखे, फिर सबसे देखें आप कौमी असम्बली भी पास कर रही है उसको सुबह और सेनेट भी पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हमारे पार्लियामेंट से भी कोई सुप्रीम है? नहीं, मुझे पार्लियामेंट के दस्तखत तो जरदारी साहब ने करने, तो आप क्या जिम्मेदार समझते हैं कि जरदारी साहब जिम्मेदार हैं, शहबाज साहब जिम्मेदार हैं, ये दोनों बड़ी पार्टी मिलकर जिम्मेदार हैं? किसको आप ज्यादा कसूरवार समझते हैं? देखिए, हम तो यही टारगेट करेंगे कि जरदारी साहब ने चूंकि दस्तखत करते हैं, उनके पास पड़ा है, इन्होंने वोट तो दिया है, हमें पीपल्स पार्टी ने वोट तो दिया इस बिल को, और इस बिल को वोट जनाब नून लीग ने भी दिया, बल्कि इत्तेहादियों ने, एमपीएम और सबने दिया है वोट इसको, बाप ने भी दिया, सब पार्टियों ने दिया इसको। और पीटीआई के दोस्तों ने वोट नहीं किया, लेकिन उनको भी हमने एतमाद में लिया था, वो भी इससे मुतमईन थे। कल या परसों में कहीं देख रहा था कि उमर अयूब कह रहे थे कि हम उस पर मुतमईन है, ये होना चाहिए पास। तो कहने की बात यह है कि ये जब सब मुतमईन है, पूरी कौम मुतमईन है, और फिर आप इतने से कह रहे हैं कि हम मदारस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, अब हम जनाब उसको रोक के बैठ गए। आपने 26 बयानी तरमीम साइन कर दी, उसके बाद दो मुतराजा बिल आए, दो मुतराजा बिल आए जिसपे हम सब ने एतराज भी किया, आपने वो भी खामोश साइन कर दिया, इसको रोक लिया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो सेगमेंट खत्म होने में 2 मिनट है कि एक बहुत बड़े जोरों शोर से फिर कैस आ रही हैं चल रही हैं, और ज़ाहिर है कि मौलाना हरकत में आए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। कैस आ रही है करें कि जी क्या कोई तब्दीली की बात हो रही है, कोई कौमी हुकूमत का शगुफा भी छोड़ रहा है? ज़ाहिर है सारी कैस आ रही हैं, लेकिन बात तो हो रही है इस पर, और संजीदा लोगों की जानिब से हो रही है। क्या आपके पास इसकी इत्तलात हैं, और क्या मौलाना आप क्या इस पे स्टैंड होगा जी? इसके बाद फिर उस तरफ ले जाऊंगा कि इस तरह की बातें करके असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाती है, और मैं समझता हूँ ये शोशे छोड़े जाते हैं मीडिया पे, और ये शोशे चलते रहते हैं, और फिर कुछ अर्से बाद या खुद ब खुद इनमें से शोशों में से हवा निकल जाती है। क्या कौमी हुकूमत के लिए नून लीग तैयार होगी? क्या कौमी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी तैयार होगी? ये तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कहे हमें वजीर आजम दे दो, नून क्या है हमारा रहेगा, लेकिन ये कैसे कि कौमी हुकूमत के लिए हुकूमत चल रही है और वो बकौल मुस्लिम लीग झूठ के कि हमने मुआशी सूरत को काफी बेहतर कर लिया है, तो यहाँ कौमी हुकूमत क्या करने आएगी जब वो उन्होंने कर लिया है, उससे सही तरफ लेके जा रहे हैं। खुद मेरा ख्याल तो हम क्यास आराइयों को क्यास आराइयाँ ही समझें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो JUI का गिला शिकवा है कि जी दोनों बड़ी पार्टीज़ ने हमसे वादा किया लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया, और हमेशा इल्ज़ाम लगता था कि जी मदारिस जो हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार नहीं है, वो कतार बांधे खड़े कि जी रजिस्ट्रेशन कर लें, लेकिन जो है हुकूमत वक्त जो है उनको फैसिलिटेट नहीं करी। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब होंगे, उनसे पूछेंगे ये जो ताज़ा तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हैं उस पर पीपल्स पार्टी की क्या राय है। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमारा साथ देंगे मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सफ़र में है लेकिन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब अपना कीमती वक्त देने का। मैं बात तो शुरू करना चाह रहा था कि जी बिलावल भुट्टो साहब की जो मुलाकात हुई मौलाना से, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताइएगा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहनुमा जो हैं गिरफ़्तार कर लिए गए, जिसमें उमर अयूब साहब भी शामिल हैं, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, क्या कहेंगे उसको आप? यकीनन जब भी गिरफ्तारियां होती हैं तो उससे तलखी तो बढ़ती ही है, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये गिरफ्तारियां क्यों की गई हैं। क्या ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिए गए हैं, या ये 26 वाले दिन जो हादसे हंगामे हुए ये उनके नतीजे में जो इल्जामात हैं उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है? अगर तो वो है तो यकीनन सारा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि जो सूरत हाल इवाल्व हुई उसके बाद रियासत ने कोई तादीबी कार्रवाई तो करनी है, और अगर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाएगा, लेकिन अब उसको बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जा सकता, और ये भी नहीं कहा जा सकता
कि ये लोग तो वहां नहीं थे ना, कुछ लोग तो वहां थे, और कुछ जो नहीं थे, नेचुरली सारी लीडरशिप हर वक्त जहां मौजूद नहीं होती, वो हदायतकारी कर रही होती है, वो मशावरत कर रही होती है, वो रहनुमाई कर रही होती है, और उसकी आशीर्वाद से सारा कुछ होता है। उसी के ऊपर ये बातें की जाती हैं। ये तो जीएचक्यू हमले में, बजाय जीएचक्यू हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, उमर अयूब गिरफ्तार हुए और दीगर लोग हुए, तो और इमरान खान पर 14 मुकदमा, जी जैसा कोई नया मुकदमा दर्ज किया गया है गिरफ्तारी इमरान खान पे, तो ये जो 24 नवंबर का वो हुआ था एहतजाज, उसके बाद के 14 मुकदमात हैं, और उमर अयूब के खिलाफ गालिबन जो है जीएचक्यू के जो ऊपर जो हमला हुआ था और राजा बशारत के खिलाफ, उस केस के अंदर हैं मुकदमात भी बहुत सारे हैं। मेरे इल्म में नहीं है अच्छा कि कोई नया मुकदमा दर्ज किया गया है, और अगर पहले से किसी दर्ज मुकदमे के अंदर वो मतलूब थे, उनको गिरफ्तार उसमें किया गया है, तो ये एक और सूरत बन जाती है कि अगर एफआईआर पहले मौजूद है और उनकी तो बेल वेल हुई थी, बेल कैंसिल हुई है। अब या तो मुझे आप बता दीजिए या मेरे इल्म में नहीं है कि वो क्या हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम तो एक वो, ये तो खैर एक लीगल बहस चलती है कि किस केस में हुआ, मैं एक सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ कि मुल्क में जिस किस्म का इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है और रोज़ महाजर आई है, क्या निकलने की सूरत होगी? पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर है कि उस तरह कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं, जैसे नून लीग और पीटीआई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से पाकिस्तानी सियासत में ज़रा से इत्तेदाल लाया जाए कि पकड़ धकड़ बंद हो, हुकूमत अपना काम कर सके? हर वक्त का रोज़ का एक एक्साइटमेंट होता है इस मुल्क में, जी एहतजाज, गिरफ्तारी, हंगामा। जी तो आप फरमा रहे हैं, ये आप जो फरमा रहे हैं ये बात तो दुरुस्त है कि रोज ये मामले आ रहे होते हैं, आए दिन हड़तालें होती हैं, तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कैसा हो, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाथ आगे बढ़ाए और मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाले, और मुज़ाकरात का रास्ता जब भी निकालने की बात की जाती है उसके जवाब में खान साहब की तरफ से तो गालियां ही मिलती हैं, वो तो बिल्कुल उस पर मुज़ाकरात पे राजी नहीं है। जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, और सियासी कुव्वतों के साथ खान साहब मुज़ाकरात नहीं करते, तो अब क्या किया जाए? तो मेरी तजवीज़ तो यह है कि सारा मीडिया खान साहब को कहे कि आप अपने अदाओं पर गौर करते हुए देखें कि सियासी मामला सियासी कुव्वतें बैठ के ही हल करती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मियाँ नवाज शरीफ के साथ बहुत तलखियाँ रही, बड़ी लड़ाइयाँ रही, लेकिन अल्टीमेटली सीख के वो उनके पास चल के गई थी और फिर उन्होंने सीओडी किया था, वो आइडिया लेके गई थी। आपके ख्याल में कंड्यूसिव माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती कि जरा सा आप भी उनको सांस लेने की जगह दें ताकि वो तैयार हों आकरात के लिए हुकूमत से? जी पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो मांग क्या रहे हैं, अब उनके मुतालबात को देख लीजिए। वो कहते हैं खान साहब को रिहा कर दो, वो कहते हैं वो अदालतों ने करना है, वो कहते हैं 26वें आईनी तरमीम को रोल बैक करो, और तीसरा मुतालबा है कि हमारा मैंडेट जो है वो वापस करो। अब आप फरमाइए हुकूमत इसमें क्या करे? वो तो आप जैसे जो सीनियर सियासतदान है वही कोई राज सुझाएंगे। मैं एक और मौजू पर आता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना की मुलाकात हुई, क्या उसकी तफसीलात थी, क्या पस मंज़र था, मौलाना किस चीज़ पे नाराज़ हैं और क्या पैगाम जो है बिलावल साहब ने दिया उन्हें? जी मौलाना जिस बात पे उनका गला शिकवा था वो वही है जो उनकी जमात ने बयान किया कि जो कानून पास हुआ है उसको साइन होने थे और उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और बिलावल साहब ने उन्हें बिल्कुल कहा कि जी हमने मिलके वो कानून जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ है, एग्रीड है, और हम आपके साथ हैं और बिल्कुल हम उसको पास कराएंगे। तो ये उनको यकीन दिलाया कि हम उससे को हट के नहीं है, जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो तयशुदा इशू है वो उस पर बिल्कुल हम इकट्ठे हैं, और आइंदा चंद रोज में ये मामला हल करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बहरहाल जो भी सूरत बने हम उनके साथ कमिटेड है। अच्छा ये बताइए तो किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, क्या वजह थी कि दस्तखत नहीं हो सका? वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो मेरे इल्म में तो है नहीं, मैंने नहीं वो देखी सारी, और जो थोड़ी मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता क्योंकि उससे तलखियां बढ़ेंगी, लिहाजा मैंने इतना ही कहना था इस पे। और जो जनरली मीटिंग थी, क्योंकि काफी देर रहे, 2-2.5 घंटे मीटिंग रही, तो उसमें उमूमी सूरत हाल के बारे में, कश्मीर की सूरत हाल के बारे में, तालिबान की सूरत हाल के बारे में, जनरली बहुत सारे पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसके ऊपर डिस्कशन। जिस तरह सियासी कारकुन इकट्ठे होते हैं तो वो सियासी लीडरशिप इकट्ठी होती है, तो वो बैठ के सियासत की बातें करते हैं, मुल्क के बहरानों का और उससे निकलने के रास्ते सोचते हैं।
अच्छा, शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पे हम देख रहे हैं कि बहुत तनकीद हो रही है, सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से नहीं, और भी ये तो पीटीआई करे तो समझ में आता है, फैसल वाडा साहब भी तनकीद कर रहे हैं, कुछ हम लोग भी आपकी पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात करते हैं, वो भी ज़ेरे लब कुछ ना कुछ गुनगुना रहे हैं। आप लोग मुतमईन हैं शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी से, जबकि क़यास आराइयाँ फिर ज़ोर पकड़ रही हैं एक मरतबा कि गालिबन कौमी हुकूमत बननी चाहिए, गालिबन अगर आपको पोलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है तो ज़रा सा मतलब है शतरंज का जो बाजी किसी और तरह से सजाई जाए। जी, जब भी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का कोई शायबा होता है तो ये कौमी हुकूमत का पता नहीं कहाँ से ख्याल आ जाता है। कौमी हुकूमत क्या होती है? कौमी हुकूमत यह है कि सारी जमातों को हुकूमत में शामिल कर दिया जाए और कुछ अरसे के लिए सारी जमातें मिलकर हुकूमत साजी करें और फैसला साजी करें 2-4 साल, और मुल्क एक खास निज़ाम के तहत चले ताकि ये स्टेबिलिटी का अमल आए। जितने दूरियां हमारे यहाँ हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सारी जमातें एक जगह इकट्ठी हो जाएं और एक जमात उसको जो लीड करेगी वो जमात इलेक्शन के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करेगी, बाकी जमातें अपना एजेंडा लेके चलेंगी, तो वो क्या स्टेबिलिटी का बायस होगा कि उससे और अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी? तो मुझे तो ये जो आइडिया है यही अजीब लगता है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इत्मीनान की बात कही जाए तो इत्मीनान तो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं कहा जा सकता कि फलां गवर्नमेंट इत्मीनान तलब थी, इत्मीनान बख्श थी। जो सिम्मत है गवर्नमेंट की, जो अक़दामात हैं गवर्नमेंट के, कि आलमी इदारे भी ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के कुछ इंडिकेटर्स, जो कि सारे मईशत के तो इंडिकेटर नहीं होते, कि हमारी रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, हमारा जो डिस्काउंट रेट है उसके कम होने से इन्फ्लेशन कम हुई है, और हमारे जो स्टॉक मार्केट आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी है उसमें, तो ये सारा कुछ सब अच्छे की नहीं, मैं गुजारिश कर लूं, ये सब अच्छे की बात तो नहीं है, लेकिन अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ एक सफर जरूर है, उसका इंडिकेटर बड़ा मजबूत है जनाब। अच्छा, ये बताइए आखिरी सवाल मेरा कि जैसे आपने तो खैर कौमी हुकूमत की और तब्दीली की बात को वो कर दिया, लेकिन बड़ा बिलावल भुट्टो जो चाहने वाले हैं आपकी पार्टी के, वो समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जल्द बारी आने वाली है, क्या कहेंगे इस पे? ये जो क्या साराइयाँ कह लें, ख्वाहिशात कह लें। जी, बिलावल साहब कभी भी किसी बेअसूली के नतीजे में किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह वो इस मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे और अवाम के वोटों से बनेंगे, और जो भी हुकूमत को स्टेबल करने का तरीकाकार होगा, जो इस पर इत्तेफाक राय हो, यकीनन पीपल्स पार्टी ऐसे हर अमल को जो आइन और कानून के मुताबिक है और वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का बायस बनता है, उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बड़ी बड़ी तवक्कुआत जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ज़ाहिर है उनके चाहने वालों की हैं, लेकिन अभी जो आज का मसला है और आज के पाकिस्तान का मसला है, वो बुनियादी मसला ये है कि जनाब पाकिस्तान में सियासी हिद्दत बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है और उससे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ताकि ये जो हर वक्त हमें एक रहता है ना कि खलफिशार है, रोज़ कोई सनसनीखेज़ खबर आ रही है, हम उससे आगे बढ़कर कुछ सोच सकें मईशत के बारे में, कुछ जो और पाकिस्तान के मैं कहूँगा ज़िंदगी और मौत के मसले हम लोगों को दरपेश हैं, खुसूसन आप क्लाइमेट चेंज का देख लें, आप अपने सफारती महाज का देख लें, दहशतगर्दी का देख लें, उस पर तवज्जो हो। लेकिन बज़ाहिर ना मीडिया की हमारी भी तवज्जो देने का मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमें जो इस मुल्क के साहिबान इक़्तिदार हैं और इख्तियार हैं, उनका जो फोकस है वो कहीं और है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।